नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से कहानियां लेकर आती हूँ। आज जब मैं आपके लिए कहानी का चुनाव कर रही थी तो मुझे एक टीवी का विज्ञापन याद आ गया। जब मैं छोटी थी तो टीवी पर एक विज्ञापन आया करता था पान मसाले का। उसके अंदर एक पंच लाइन थी, एक से मेरा क्या होगा। तो सोचा आपके लिए एक नहीं दो कहानियां मैं लेकर आई हूँ, दो छोटे छोटे से किस्से, और दोनों बांग्ला लोक कथाएं हैं, छोटी छोटी सी। तो शुरू करें। तो पहली कहानी, एक बार की बात है, दो मित्र एक दिन रास्ते में टकरा गए। दोनों अलग अलग दिशा यानी कि विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में जा रहे थे। एक दोस्त अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था और दूसरा दोस्त एक सत्संग में जा रहा था। अब व्यवहार है, जब दोनों मिले आपस में तो थोड़ी पल ठहर कर आपस में उन्होंने बातचीत की, एक दूसरे का हाल चाल पूछा। फिर जो मित्र सत्संग में जा रहा था उसने अपने दूसरे मित्र से कहा, क्या भाई, किन चक्करों में पड़ गए तुम, कहाँ प्रेमिका के पास जाते हो, मेरे साथ चलो, गुरुजी हैं, पहुंचे हुए हैं, ज्ञान देंगे, जीवन दर्शन देंगे, आंखें खुल जाएंगी, मन को शांति प्राप्त होगी, जीवन सफल हो जाएगा। तो दूसरे मित्र ने, जो कि अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, उसने कहा, अरे नहीं, बहुत समय बाद मौका मिला है। मेरी प्रेमिका के माता पिता कहीं बाहर को गए हुए हैं, वो घर पे अकेली है, उसने मुझे बुलाया है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम का चाहो तो तुम मेरे साथ जरूर चल सकते हो। मेरी प्रेमिका की सहेली है कामिनी, जो बगल में ही रहती है, उसे भी बुला लेंगे, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे, दीवाने चार। तो जो सत्संग में जा रहा था उसने कहा, तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो आप, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ और इन धंधों, गोरख धंधों में मुझे नहीं पड़ना है, तुम जाओ। तो फिर जैसा तय था, जो गंतव्य, जो डेस्टिनेशन घर से तय करके चले थे, उस डेस्टिनेशन की तरफ दोनों चल दिए। यानी कि जो प्रेमिका की तरफ जाने के लिए घर से निकला था वो प्रेमिका के घर पहुंचा, और जो सत्संग में जाने के लिए निकला था वो सत्संग में जाकर बैठ गया। सत्संग शुरू हुआ। ज्ञानी जी ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे थे, लोक परलोक की बातें कर रहे थे, हमारे मिथकों की, माइथोलॉजी की, पौराणिक कथाएं सुना रहे थे। पर ये जो मित्र था, ये जो व्यक्ति था, इसका ध्यान ही नहीं था। इसका ध्यान कहाँ था? इसका ध्यान उलझा हुआ था अपने दोस्त की प्रेमिका की सहेली कामिनी में, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके मन में वही ख्याल आ रहे थे कि काश मैं अपने दोस्त की बात मान गया होता तो इस वक्त हम हंसी मजाक ठहाके लगा रहे होते और एक सुंदर कन्या से मेरी मुलाकात हो जाती। हो सकता है कि मेरी उसके साथ जोड़ी बन जाती। यहाँ वो बैठा फिजिकली सत्संग में गुरुजी के पास था, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, वहां प्रेमिका उससे बातें कर रही थी, उसका मन बहलाने की, उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी, और ये साहब गिल्ट में जो डूबे जा रहे थे। इन्हें अपराध बोध हो रहा था। क्या मैं वाकई में गलत कर रहा हूँ? कहाँ मेरा दोस्त वो ईश्वर के चरणों के पास है? उफ, मैंने क्या कर दिया। और दोनों निराश हताश अपने अपने घर लौट आए। इसीलिए कहते हैं कि जहां रहो उसी पल में रहो। दूसरी दुनिया को पाने के लिए पहली दुनिया को नहीं छोड़ सकते, और पहली दुनिया को पाने के लिए दूसरी दुनिया को नहीं छोड़ सकते। So it's all about living in the moment, present moment. तो ये तो थी एक छोटी सी बांग्ला कथा। अब दूसरी कथा जो है वो थोड़ी सी मजाहिया है
और पर है बहुत गहरी। एक गुरुजी थे जो अपने शिष्यों को कहा करते थे कि कण कण में भगवान होता है। पत्थर, धूल, मिट्टी, पेड़, मुझ में, तुझ में, पशु पक्षी, सब में भगवान का वास है, इसलिए सबसे प्रेम करो। ये उनकी शिक्षा का निचोड़ था। अब उनका एक डिसाइपल, उनका शिष्य चेला था जो पूरी तरीके से उनको नतमस्तक रहता था, उनकी सारी बातें माना करता था। वो एक दिन हाट में गया, गांव में हाट लगी थी। हाट से घर की तरफ लौट रहा था कि एकदम से धूल, मिट्टी, आंधी उड़ने लगी। लोग इधर से उधर भागने लगे। जो लोग फल सब्जियां बेच रहे थे, यानी कि जो हॉकर्स थे, हाथ लगा रहे थे, उनके सामान जो है नीचे गिर गए। लोग टकरा रहे थे, हाहाकार मच रहा था। तौबा, तूफान जैसी स्थिति। भला ऐसी स्थिति क्यों थी? ऐसी स्थिति इसलिए थी क्योंकि एक हाथी मतवाला हो गया था, पागल हो गया था, और उसने तूफान मचाना शुरू कर दिया था, तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। और वो जहां जहां से गुजर रहा था वहां से चीजों को, लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस हाथी के ऊपर महावत बैठा था और महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, रास्ते से हट जाओ। किसी तरीके से महावत ने अपने आप को उस हाथी पे संभाला हुआ था, किस तरह से वो बैठा हुआ था, और वो लोगों को चेतावनी दे रहा था कि रास्ते से सब हट जाओ, हाथी पगला हो गया है, अपनी जान बचानी है तो परे को हो जाओ। अब ये शिष्य, इसने भी यही देखा, सुना, आसपास भगदड़ देखी, लोगों को इधर उधर भागते देखा। फिर इसे अपने गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी ने कहा था कि कण कण में भगवान है, यानी कि मुझ में, तुझ में, पशु पक्षी, हर चीज में भगवान है। और भगवान को मिलो तो भगवान को नमन करते चलो, नमस्ते करते चलो। तो इस शिष्य को लगा, अरे गुरुजी ने कहा है कि हर व्यक्ति, हर कण में, हर पशु पक्षी में भगवान है, तो इस हाथी में भी भगवान है, और भगवान मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? मैं रास्ते से भला क्यों हटूं? और ये शिष्य बीच रास्ते में हाथ जोड़कर यूं खड़े हो गया। सामने से आया हाथी, हाथी के ऊपर बैठा था महावत, और हाथी जो पगला रहा था, महावत जो चिल्ला रहा था, अरे हट जाओ, अरे बीच रास्ते से हटो, अरे हटो हटो, मारे जाओगे, हटो। और ये शिष्य, मतलब वहां से टस से मस ना हो, वो तो भगवान को नतमस्तक था। हाथी आया, हाथी ने सूंड में उसे लपेटा, हवा में उछाला, यूं पटका कि वो तालाब में जाकर गिरा। बड़ी क्षतिग्रस्त हालत में टूटा फूटा वो शिष्य गुस्से में बनबनाता हुआ, आंसू बहाता हुआ पहुंचा अपने गुरु के पास, और गुरु के पास जाकर उसने कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि कण कण में भगवान है, मुझ में, तुझ में, हर एक में भगवान है। हाथी को मैंने सोचा कि वो भी भगवान है, मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, उस पगले हाथी ने मुझे सूंड में उठा के पटक दिया है, आपकी बात गलत है। तो गुरु ने कहा, मेरी बात 16 आने सच है। कण कण में भगवान है, मुझ में, तुझ में भगवान है। तुमने पगले हाथी को अपनी ओर आते देखा, सोच लिया, मान लिया वो भगवान है, बिल्कुल सही, हाथी में भगवान है। लेकिन उस हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था, उसमें भी तो भगवान है, वो भी तो तुमसे कुछ कह रहा था, तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? भगवान की बात तुमने अनसुनी कर दी। ये सुनने के बाद वो शिष्य अपना सब लेकर रह गया और उसे बात समझ में आ गई। आपको आई कि नहीं आई? तो ये तो थी आज की 2 छोटी बांग्ला लोक कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियां भाई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो इन्हें आगे जरूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।